एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर द शिक्षा जोन में। आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ? पहला ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला के, दूसरा है एस एन सिन्हा के, तीसरा है सहजानंद सरस्वती के, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमसे सवाल पूछा है किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह जिसके नेतृत्व में हुआ था उसका यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 63 का हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई, यानी 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना हुई? पहला आता है गांधी इरविन समझौता, दूसरा है गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, तीसरा है कराची कांग्रेस, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को हुआ। 64 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? सन पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, किस कुछ भी इसमें सोचने या समझने की जरूरत नहीं है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1930 में, 1928 में और 1940 में। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा 1940 में। 65 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? पहला है बिपिन बिहारी वर्मा ने, दूसरा है लक्ष्मी नारायण झा ने, तीसरा है राम लाल प्रसाद ने। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा विपिन बिहारी वर्मा। 66 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। पूना समझौते पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर कब किए गए? सिंपली फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? पहला है 24 सितंबर 1932, दूसरा है 24 सितंबर 1930 और तीसरा है 26 सितंबर 1930। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितने नजदीक नजदीक के ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 24 सितंबर सेम कर दिया, सितंबर 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 सेम है, और यहाँ पर भी देखिए 1930 फिर से नजदीक नजदीक के ऑप्शन है। तो इतने नजदीक के ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आप लोगों को गहराई में पढ़ना होगा। तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 24 सितंबर 1932 को। 67 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पहला आता है मीर बख्श के द्वारा, दूसरा है बाबू कुंवर सिंह द्वारा, तीसरा है भीरबान सिंह द्वारा, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह 57 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो है वो बाबू कुंवर सिंह द्वारा किया गया। तो 68 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? चंपारण समस्या कब हुई, यानी कलकत्ता 1911 के अधिवेशन में, पटना 1912 के, या रामगढ़ 1940 के? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के चंपारण समस्या का जो चर्चा का विषय बना था, तो वो इन तीनों में से कोई नहीं था। तो 69 का हो जाएगा आप लोगों का ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? पहला है हकीम अजमल खां, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है हसरत मोहानी, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन लग रहे होंगे, चंद्रशेखर आजाद और हसरत मोहानी। तो मशहूर नारा जो है इनकलाब जिंदा का, तो वो आप लोगों का दिया था हसरत मोहानी ने। तो 70 का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन, यानी 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो किसी एक पार्ट का है, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं जिसमें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अगेन जो दूसरा पेपर आया था उसमें, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से कितने क्वेश्चन, तो इसमें से भी आप लोगों को 6 से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे।
पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, यानी कुंवर सिंह कौन से स्थान से संबंधित थे। पहला है ग्वालियर, दूसरा है मेरठ, तीसरा है जगदीशपुर, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह के नेता जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर स्थान से संबंधित थे। तो 91 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। पहला आता है डब्ल्यू सी बनर्जी ने, दूसरा आता है शिशिर कुमार घोष ने, तीसरा आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो 92 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है। लाला लाजपत राय ने, मैडम भीकाजी गामा ने, या रास बिहारी बोस ने। तो देखिए विदेश में है ना, तो आप लोग इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कैसे कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो विदेशी जो लोग होते हैं उनमें लेडीज को हम क्या बोलते हैं, मैडम ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैडम भीकाजी कामा। तो 93 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया। देखिए ये जो टॉपिक है ना पत्रिका वाला, या फिक्स कोई डेट होती है या फिक्स कोई डेट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पत्रिका वाला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार हर एक सीरीज में मैंने आप लोगों को बोला है कि कोई भी बुक है उसके ऑथर है, कोई भी पत्रिका है, कोई भी फिक्स डे है, मान लीजिए पृथ्वी दिवस हो गया, या फिर या फिर मतदाता दिवस हो गया। तो इस तरीके के जो दिवस होते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई। पहला है जमींदार, दूसरा है कॉमरेड, तीसरा है अल हिलाल। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा सी, अल हिलाल। 94 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे। अगेन से आप लोगों को बुक का पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जय प्रकाश नारायण, तीसरा है कर्पूरी ठाकुर, और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 95 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया किसान सभा की बात हो रही है। तो ऑप्शन है नरेंद्र देव, दूसरा है सहजानंद सरस्वती, और तीसरा है संपूर्णानंद। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष तो जो थे वो थे सहजानंद सरस्वती। तो 93 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 97 नंबर 96 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ। ऑप्शन है हमारे पास में 1938 में, दूसरा ऑप्शन है 1940 में, तीसरा ऑप्शन है 1941 में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखिए सन पूछा है तो सन तो एक से अधिक नहीं हो सकता ना। तो पटना महाविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो पटना महाविद्यालय की स्थापना की गई 1940 में। तो 97 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स इस टेस्ट में बने हैं वो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर क्वेश्चन है हमारे पास में, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। पहला है वित्त, दूसरा है रक्षा, तीसरा है खाद्य और कृषि, और चौथा है एक से अधिक। तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य और कृषि विभाग था। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में 7 और 7 लगभग 14 के आसपास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस को करते हैं और इसके अलावा भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगेन से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।